सेवा के भाव से जा रहे हो, सेवा करिए। भोजनशाला में जा रहे हो, सेवा के भाव से जा रहे हो, सेवा करिए। आज मुझे बर्तन मांजने की सेवा करना, आज मुझे रोटी बनाने की सेवा करना, आज मुझे पंडाल में कचरा पड़ा होगा तो उसको बीन कर एकांत में ले जाकर डालना, आज मैं खड़ी होकर किसी को गंदगी नहीं करने दूंगी, आज मैं भोजन झूठा नहीं छूटने दूंगा। ये सेवा है। मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में सेवा। हाँ, हम सबसे कहेंगे, जो लोग 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर रुद्राक्षोत्सव में आने वाले हैं, कथा सुनने आने वाले हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे, आप अपना ग्रुप बनाकर 15 लोगों का, 20 लोगों का, जो भी आ रहे हो, ग्रुप बनाकर आओ, सेवा करो। कचरा पड़ा दिख रहा है, कचरा उठाओ। आपकी ड्रेस कोड बना लो। आप जो 15 लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी ड्रेस बनाकर, अपनी समिति का एक नाम लिखकर, कोई भी समिति बनाकर वहाँ पहुँचो और वहाँ जाकर सेवा करिए। वहाँ जाकर कार्यालय पर लिखवाओ कि हम यहाँ से आए और हमारे 15 लोग आए हैं, हम सेवा करेंगे। हम नहीं बताएंगे तुमको कि तुम्हें क्या सेवा करना है, आप अपने दिल से सेवा करो कि मुझे यहाँ कचरा बीनने की सेवा मिली है, मुझे यहाँ बाबा को पानी पिलाने की सेवा मिली है, मुझे यहाँ भक्तों को बिठाने की सेवा मिली है। हम नहीं बोलेंगे, ना बिठले सेवा समिति बोलेगी कि आपको ये करना है। आप खुद सेवा करिए। आज मैं पार्किंग की व्यवस्था संभालूंगा, आज मैं जाने आने वाले भक्तों की व्यवस्था संभालूंगा, मैं यहां किसी को गंदगी नहीं करने दूंगा। ये सेवा तुम्हें करना। समिति नहीं बताएगी कि तुम्हें क्या करना, क्योंकि तुम समिति की और समिति तुम्हारी है। तुमको आदेश कैसे देगी? आदेश वो देगा, देवाधिदेव महादेव। आप स्वयं खड़े होकर ये जो इतनी देखो, कथा में भक्त आते हैं तो चोट्टे भी आते हैं, और चोट्टों ने कजन कितनी कथाओं में कजन कितनी चैन और मंगलसूत्र काटे। अभी तक तो चोट्टे भी करोड़पति हो गए होते, पर आज तक भी चोट्टे चोट्टे ही हैं। वो सफल ही नहीं हुए, उनका प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, उनका प्रमोशन ही नहीं है, वो डिमोशन ही हो रहा। इतना चोरने के बाद एक चेन चली गई 80,000 की, एक मंगलसूत्र चले गया 1 लाख का, कोई अंगूठी चली गई, कोई मोबाइल चले गया। ईमानदारी से बोलो, एक कथा में ढेर सारा चोराते हैं, और इतना चुराने के बाद भी उनका प्रमोशन नहीं हुआ, वो डिमोशन ही हुआ, वो नीचे चोट्टे की चोट्टे ही रहे। जिसकी चली गई वो आगे बढ़ गया, पर चोर कभी सक्सेस नहीं हुआ, चोर कभी सफल नहीं हुआ। उसकी जिंदगी में रोना लिखा था और वो रो रहा। आप में से ऐसी समिति बनाकर आओ कि हम पंडाल के चारों तरफ रहेंगे, देखेंगे, ध्यान रखेंगे। रात्रि को लोग सोते हैं, एक समिति ऐसी बनकर आए कि हम रात्रि को 8-8 घंटे की, 4-4 घंटे की ड्यूटी करेंगे। हम रात भर सोएंगे नहीं, हम घूमेंगे पंडाल के आसपास और लोगों को देखेंगे, मुख में सीटी रखेंगे और लोगों को जागने का स्मरण करेंगे कि किसी का सामान ना आ जाए। ये सेवा तुम लोगों को करना है। समिति के आप सदस्य, आप बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप समिति के और समिति आपकी, आपको तैयार होकर आना है, आपको व्यवस्था कर कर आना। उसमें ना तो हम कहेंगे और ना हम बोलेंगे। आप अपना ग्रुप बना कर आओ, सेवा करो, पानी पिलाऊंगा। और आपसे निवेदन है, इस कथा में बाबा को बोल कर जाना, हमारी झोली में इतना देना, 7 मार्च से 13 मार्च तक जब मैं सीहोर पहुंचूं तो मैं भी पानी की बाटल लोगों को पिला सकूं, लोगों को कुरकुरा, बिस्कुट या मिठाई खिला सकूं। इतना देना कि वहां जाकर मैं लुटा सकूं, क्योंकि अब दिन ज्यादा नहीं बचे भोलेनाथ। फरवरी में कथा सुन रहे हैं और मार्च में तुझे, मार्च की 7 तारीख के पहले पहले मेरी झोली भंडार से भरना है और मैं वहां जाकर लुटाऊंगी। इतना दे देना मुझको। अगर दिल से कहकर जाओगे तो वो झोली में इतना देगा कि तुम खुद आकर दोनों हाथों से लुटाओगे और कम नहीं होने वाला। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता। ये माघ का महीना है, जिसको स्वयं रामचरितमानस में वर्णन किया गया, इसलिए माघ का मेला भराता है। कहां पर भराता है? प्रयागराज में। माघ का मेला भरता है प्रयागराज में। पूरा 1 महीना, माघ का महीना, उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल पर 3 ये मेला भराता है प्रयागराज का। क्यों भराता है?
माघ महीने का इतना महत्व क्यों है? कहते हैं माघ महीने में जो हम बाबा को दिल से कहते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं, इसलिए लोग मेले में कथा सुनने के लिए जाते हैं। माघ के मेले में लोग कथा का स्मरण करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, पुण्य करने जाते हैं, भंडारा करने जाते हैं, जाप करने जाते हैं। उसका फल लाखों गुना होता है, उसका फल लाखों गुना। आप आए हो तो बाबा से प्रार्थना करना कि हमारे भी झोली में इतना फल देना कि हम भी दोनों हाथों से लुटाएं। और इस शरीर को हमको भी सौभाग्य मिला है 2 दिन माघ मेले में। माघ का जो अभी महीना चल रहा है, इसमें झारखंड की कथा 9 तारीख को पूरी हो जाएगी। तो 12 तारीख और 13 तारीख, 12 फरवरी और 13 फरवरी माघ महीने में 2 दिन का शिव चर्चा उत्तर प्रदेश वालों के, प्रयागराज वालों के भाग्य में गए हैं। 12 और 13 फरवरी को प्रयागराज में सतुआ बाबा, श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर, खाकचौक माघ मेला, प्रयागराज में 2 दिन का शिव प्रवचन, शिव चर्चा रहेगी, जो कि संपूर्ण मेला वासियों के लिए और प्रयागवासियों के लिए 2 दिन खाकचौक श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर में रहेगी। 2 दिन। कौन कौन सी तारीख है वो? 12, 13 फरवरी त्रिवेणी संगम, माघ का मेला, सुंदर प्रयागराज उत्तर प्रदेश।